प्रेज द लॉर्ड बच्चों लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास में हम आगे जाएंगे। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए प्रभु आज का क्लास भी तेरे हाथों में सौंपते, बोलने के लिए भी तू मुझे कृपा तू दे, बच्चों को भी सीखने के लिए एक मन एक चित्त होकर तेरे वचन ग्रहण करने के लिए तू कृपा उंडेल। सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 27, थोमा। थोमा इस नाम का अर्थ होता है जुड़वा। थॉमस मीन्स ट्विन। तो पठन भाग में से मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय का 1 से 4, यूहन्ना 11 अध्याय का 16 वचन, 14 अध्याय का 5 वचन, 20 अध्याय का 24 से 29 वचन तक, 21 अध्याय का 2 वचन तक। फिर से एक बार मैं इंग्लिश में रिपीट करती हूँ। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1 to 4, जॉन चैप्टर 11 वर्स 16, 14 चैप्टर वर्स 5, चैप्टर 20 वर्स 24 to 29, चैप्टर 21 वर्स 2। तो आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 29 वचन। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। जॉन चैप्टर 20 वर्स 29, जीसस सेड टू हिम, थॉमस, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. इस लेसन का मुख्य संकल्पना कुछ 2 पॉइंट्स है। सबसे पहला है, धन्य है वे जो बिना देखे उस पर विश्वास करते हैं, और अविश्वास ये एक बहुत बड़ा रुकावट है परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। तो बच्चों लोग, हमने लास्ट लेसन में पतरस के बारे में सीखा था। पतरस ये एक साधारण व्यक्ति और मछली पकड़ने का काम करने वाला था। मतलब साधारण बोल से इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। और फिर बाद में जब यीशु ने उसको बुलाया तो यीशु की बुलाहट सुन के अपना सब कुछ छोड़कर वो यीशु के पीछे हो लिया, और सब शिष्यों में से पतरस ये उसके करीबी शिष्य था। और फिर बाद में यीशु को पानी के ऊपर चलते देखकर पतरस भी पानी के ऊपर चलने लगा। और फिर तू तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है करके, और यीशु ने एक पहाड़ पे ले जाकर अपना रूपांतर दिखाया। और शाम के वक्त सब शिष्यों के साथ भोजन करते हुए समय कहा, पतरस ने कहा, सब ठोकर खाए तो खाए पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। और फिर बाद में यीशु को धोखे से पकड़ने के लिए गेतसेमने बगीचे में महायाजक लोग और रोमी सिपाही लोग आते समय, तब पतरस ने महायाजक के दास का कान को छाट दिया। और फिर बाद में उसी शाम को पतरस ने 3 बार यीशु को इनकार किया। और जब मुर्गे की बात सुनकर तब पतरस फूट फूट कर रोने लगा कि मैं प्रभु को इनकार किया करके। फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के बाद तब 120 लोग पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा की इंतजार करते हुए एक माड़ी पे बैठते समय, तो पतरस और बाकी सारे लोग के ऊपर पवित्र आत्मा बड़े शक्ति और सामर्थ के साथ वहां पे उनके ऊपर उंडेला गया। और फिर पतरस सारे यहूदी लोगों के बीच में खड़े होकर कहा कि वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वहां पे प्रचार किया कि तुम ही लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। और उस दिन 3000 लोग प्रभु पर विश्वास करने लगे और मंडली में मिले। तो इस प्रकार वहां पे सबसे पहली मंडली वहां पे स्थापित हो गई। फिर बाद में हमने देखा कि पतरस के द्वारा बहुत सारे बीमार लोग, अद्भुत काम चिन्ह होते रहे। और कलीसिया में के जो हन्ना और सफीरा के बारे में भी हमने देखा कि, और फिर कुरनेलियस जो एक अन्य जाति व्यक्ति था, वो उसको अन्य जाति व्यक्ति को प्रभु के बारे में नहीं मालूम था, तो भी वो बपतिस्मा नहीं लेते हुए भी उसके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेलते हुए जब पतरस ने देखा तो पतरस भी बहुत आश्चर्य करने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। और पतरस हर एक जगह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हुए आखिरी रोम शहर में वो प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो गया। तो हमने देखा कि उसने शहीद होते समय हमने देखा कि उसने कहा कि मैं इस योग्य नहीं कि क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु जैसा लटकाए, बल्कि उल्टा लटकाने के लिए उसने विनती किया। तो यहाँ तक हमने पतरस के बारे में देखा था। तो आज हम 12 शिष्यों में से और एक शिष्य के बारे में सीखने वाले हैं। तो बच्चों, क्या आपको पता है हमारे भारत देश में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार कब, कहाँ से, कैसे शुरुआत हुआ? तो आज हम देखेंगे कि 12 चेलों में से जो थोमा AD 52 में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर वो समुद्री मार्ग से केरल राज्य में वो प्रवेश हो गया। और केरल राज्य में बहुत जगह वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वहां पे
प्रचार किया, सुनाया लोगों को। तो ये जो थोमा है, थोमा इसका और एक नाम है वो डाउटर, तो मतलब दिदुमस बोलते हैं उसको हिंदी में। तो इसका मतलब क्या है कि दिदुमस बोलने से एक संदेह करने वाला या एक शंकाशील व्यक्ति। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके सारे संदेह को, उसके सारे डाउट को दूर किया, फिर बाद में थोमा एक प्रभु के लिए एक इस्तेमाल होने वाला, वो प्रभु की सेवकाई में वो बड़े शक्ति के साथ वो इस्तेमाल किया गया। तो मतलब सबसे पहला प्रभु ने क्या किया, उसके अंदर का एक एक जो संदेह है वो सारे संदेह को उसने दूर किया। तो बच्चों लोग आज हम देखेंगे वो कौन कौन से कैसे कैसे संदेह है। तो सबसे पहला देखेंगे कि थॉमस ये 12 चेलों में से एक है, तो उसे प्रेरित लोग भी कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले 12 चेलों के नाम देखेंगे। तो सबसे पहला है पतरस, जो शिमोन कहलाता है, उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब, उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस, बर्थोलोमेय, थोमा जो दुदुमस भी कहलाता है, मौसूल लेने वाला मत्तई, अल्फई का पुत्र याकूब, तद्दई, शिमोन कनानी, यहूदा इस्करियोती। तो यहूदा इस्करियोती इसने धोखे से प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा लिया। उसके बदले में जो 12 शिष्य लोगों ने चिट्ठी डाला तो वो मत्तई के नाम चिट्ठी निकला। तो इस प्रकार से यहूदा के बदले में मत्तई को वहां पे नियुक्त किया गया। और ये थोमा एक मछुआरा था, मतलब मछली पकड़ने का उसका व्यवसाय था। तो संदेह करने वाले थोमा के बारे में देखेंगे। तो उन दिनों में यीशु और उसके चेले लोग यारदेन नदी के किनारे, जहां यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था, वो उन लोग वहां पे थे। तो बेथेनिया करके एक गांव में तो एक परिवार रहता था, मार्था, मरियम और उसका भाई लाजर। तो एक दिन लाजर बहुत बीमार हो गया। तो ये संदेश उसकी बहन ने ये संदेश यीशु मसीह के पास पहुंचाया कि लाजर बहुत बीमार है करके। तो ये बात जब यीशु को मालूम पड़ा लाजर बहुत बीमार है, तो भी वो कुछ काम की वजह से वो उसी गांव में 2 दिन रुका हुआ था। तो फिर बाद में यीशु ने कहा कि चलो हम यहूदिया चले। तो उसके चेले लोगों ने कहा, हे रब्बी, यहूदी लोग तो आपको फतरवा करने के लिए, मार डालने की यत्न में, और फिर भी आप यरूशलेम जाना चाहते हैं करके, ऐसे करके शिष्य लोगों ने प्रश्न पूछा। तब यीशु ने उन सारे चेले लोगों को समझाते हुए कहा, क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चलता है तो वो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि उजियाला उसे दिखाई देता है, परंतु यदि कोई रात में चलता है तो वो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। इस प्रकार से चेले लोगों को समझाते हुए यीशु ने कहा फिर से कि मेरा मित्र लाजर वो सो गया है, उसे मुझे जगाना है। तो चेले लोगों को लगा कि जो सो गया वो उठ जाएगा, तो इसमें जगाने के लिए जाने की क्या बातें करके। लेकिन यीशु जो बोल रहा है कि सो गया, उसका अर्थ लाजर वहां पे मर गया है। तो उस लाजर को जीवित करने के लिए यीशु वहां पे जा रहा है। तो ये परमेश्वर की महिमा के लिए वहां पे लाजर मर गया था। तब थोमा को ऐसे लगा कि यीशु यरूशलेम में मरने को जा रहा है, इसके लिए थोमा ने चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। तो थोमा को कुछ भी संदेह या कुछ भी शंका होने से तभी लोक समुदाय हो, अकेला हो, तभी पूछ के वो विषय को वहां पे क्लियर करता था। तो यीशु ने चेलों से कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने को स्थान है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और वहाँ पे जगह तैयार करने के बाद मैं तुम्हें आके ले जाऊंगा। ऐसे कहते हुए थोमा ने कहा कि यीशु कहाँ जा रहा है? हे प्रभु, हम नहीं जानते तो कहाँ जा रहा है, तो हमें मार्ग कैसे पता चलेगा? ऐसे करके थॉमस के मन में एक सवाल उसके हृदय में उत्पन्न हुआ। तो उसको वो जानना चाहता था कि यीशु कौन से मार्ग में जाने वाला है, वो हमको मालूम नहीं तो हम कैसे जाएंगे करके। तब यीशु ने चेलों से कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा पिता के पास तुम नहीं पहुंच सकते। तो फिर थोड़े दिनों के बाद यीशु का जब पुनरुत्थान हुआ, तब सारे शिष्य लोग यहूदी लोगों के डर के मारे उन लोग घर में द्वार बंद करके बंद कमरे में थे। तो तभी यीशु अचानक उनके बीच में वहां पे प्रकट हो गया। तो उस समय में थोमा उनके बीच में नहीं था। तब यीशु को देखते हुए तब शिष्य लोग भी बहुत आश्चर्य हो गए और उसके साथ संभाषण करने लगे। तब यीशु वहां से चले जाने के बाद तब शिष्य लोग उन लोग चलते समय तब
थोमा भी उनके साथ मिल गया और वे लोग शिष्य लोग आपस में चर्चा करने लगे कि हमने यीशु को देखा है, यीशु हमारे बीच में आया। तो ऐसे बोलते समय थोमा को बहुत आश्चर्य होने लगा, वो विश्वास नहीं कर रहा था कि यीशु उनको प्रकट हो गया करके। तब उसने चेलों से कहा, जब तक मैं उसके हाथों में खिलों के छेद को देख न लूं और उस अपना उंगली उसके डाल न लूं। तो मतलब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाते समय उसके हाथों में खीले लगे थे ना, तो उस निशान को वो जब तक थोमा देख नहीं लेता तब तक वो विश्वास नहीं करेगा, ऐसे चेले लोगों को बोलता है। तब फिर ये पहला समय है यीशु मसीह वहां पे प्रकट हो गया। तो फिर उस थोड़े दिनों के बाद फिर शिष्य लोग सब लोग एक समुदाय मिलकर उन लोग एक बंद कमरे में रहते समय तब थॉमस भी उनके साथ था। तब यीशु ने थोमा से कहा कि अपनी उंगली यहाँ पर लेकर आओ और मेरे हाथों में लगा कर देख और अपनी उंगली मेरे पैंजर में डाल कर देख। मतलब यीशु जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया तब उसके हाथों में जो खिले के निशान है तो वहां पे स्पर्श करके देख, तब तो तू क्या करेगा, अविश्वासी न हो बल्कि विश्वास कर करके यीशु वहां पे थोमा को बता रहा है, समझा रहा है। तब उसका थोमा का सारा डाउट जो भी है मन में का जो शंका है वो सब कुछ हट गया, दूर हो गया। तब उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर करके। तब यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है इसके लिए विश्वास किया, धन्य वे हैं जिन्हें बिना देखे विश्वास किया है। तो बच्चों लोग इस प्रकार से यीशु वहां पे थॉमस को समझाने के बाद फिर थोड़े ही दिनों के बाद फिर वापस हमने लास्ट लेसन में सुना था जिस प्रकार से पतरस वापस मछली पकड़ने के लिए चले गया, तो उसके साथ और भी कुछ चेले लोग थे, मतलब थोमा था और एक दो शिष्य लोग वहां पे थे। तो उन लोग तिबेरिया की झील के किनारे में वहां पे उन लोग मछली पकड़ने के लिए गए। तो रात भर बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई भी मछली नहीं मिला। तब भोर होते ही वे किनारे आते समय तब यीशु वहां पे किनारे पे था। तब यीशु ने उनसे पूछा, क्या कुछ मछलियां मिला क्या करके। तब उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं मिले। तब यीशु ने उनसे कहा कि नाव की दाहिनी ओर तुम क्या करो, जाल डालो तो तुम्हें मछलियां मिलेंगी। तब जैसा उन्होंने बताया उसी प्रकार से वहां पे उन्होंने जाल डालते ही उन्हें बहुत सारे बड़े बड़े मछलियां मिले। तब यीशु ने कहा कि उन मछलियों को लेने के, लेकिन तब शिष्य लोगों ने यीशु को वहां पे पहचाना नहीं। तब यीशु ने उन लोगों के पास से कुछ मछलियां लेकर कोयले की आग में उसे पकाकर और कुछ रोटियां भी उन लोगों को कहा कि आओ भोजन करो करके। तो सारे शिष्य लोगों को वहां पे भोजन करते हुए उनके साथ बैठते हुए कुछ आपस में संभाषण कर बातचीत करते हुए उन लोगों को विश्वास में स्थिर करते हुए और कहा कि कुछ जिम्मेदारी वहां पे दिए और कहा कि इस सारी जिम्मेदारियों को आप पूरा करो करके। तो बच्चे लोग हमने लास्ट लेसन में सुना था कि पेंतिकोस्त के दिन 120 लोग यरूशलेम में सब लोग इकट्ठा होकर पवित्र आत्मा का इंतजार के लिए उन लोग बैठे हुए थे। तो उन लोगों में थोमा भी था। तो 120 लोगों में थोमा भी वहां पे पवित्र आत्मा के इंतजार में वो बैठा हुआ था। जब पेंतिकोस्त के दिन जब सब लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा बड़े शक्ति और सामर्थ्य के साथ उतरा, तब थोमा के ऊपर भी जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा, तब थोमा थोड़े ही दिनों के बाद वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेके भारत देश में सबसे पहला केरला के राज्य में वो आया था। तो वहां पे केरला के बहुत सारे जिलों में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वहां पे प्रचार किया। फिर बाद में AD 72 में चेन्नई के मयलापुर में भाले से वो मार दिया गया, मतलब भाले से उसको मार डाला गया और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लिए वो शहीद हो गया। तो देखा ना बच्चों लोग, जब थोमा को पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर गया तब वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेके सबसे पहले भारत देश में उसने प्रभु यीशु मसीह का परिचय हमें करा के दिया। तो बच्चों लोग इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ 3 पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहला है कि आज के मेमोरी वर्स में हमने पढ़ा था, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो मतलब हमारे इस दिखने वाली आंख से हमने प्रभु यीशु को देखा नहीं, फिर भी हम उसके ऊपर विश्वास करते हुए उसे प्यार करते हुए उसके अनुकरण करते हैं। तो इसके लिए प्रभु कहता है कि धन्य है जो बिना देखे तुम लोग विश्वास करते हैं। तो बच्चों लोग अभी हम नंबर 2 देखेंगे कि जैसा थॉमस ने अविश्वास किया था, संदेह किया था, तो उसी मुताबिक से हम विश्वास के साथ चलते समय हमारे जीवन में हम संदेह नहीं करना चाहिए। अविश्वास
विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि हर एक बात, हर एक प्रार्थना हो, हर एक आत्मिक विषय हो, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए, विश्वास के साथ हम मांगना चाहिए। तो प्रभु हमारी प्रार्थना और हमारी आत्मिक बातें जरूर वो सुनेगा। तो जिस प्रकार से बाइबल में एक उदाहरण दिया है कि तुम्हारा विश्वास राई की दाना, तो राई कितना छोटा रहता है, तो वो राई की दाना कैसा है, पूरा गोल है। तो उसी मुताबिक हमारा विश्वास उतना छोटा रहने से भी प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा, प्रभु हमारी आत्मिक बातें हमें जरूर देगा करके उस विश्वास के साथ हम हर एक चीज मांगना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो नंबर 3 पॉइंट है कि जैसा देखा थॉमस पवित्र आत्मा की शक्ति से भर गया, तो उसी मुताबिक जब हम परमेश्वर का पवित्र आत्मा की शक्ति से भरेंगे तब हम हमारे फ्रेंड्स हो, स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, काम में हो, और या किसी गांव में हो या नया गांव हो, किसी से हम जान पहचान नहीं हो, तो भी हम ऐसे व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम वहाँ पे सुनाना चाहिए, हम वहाँ पे प्रभु का परिचय वहाँ पे लोगों को करना चाहिए। इस प्रकार से हम करने से प्रभु के लिए एक गवाह बनेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटी है, वो भी आपको करना है। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन को हम समाप्त करेंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु थॉमस की तरह प्रभु हमारे हृदय में कभी अविश्वास ना आते हुए विश्वास के साथ चलने के लिए तू बच्चों को मुझे कृपा तू दे परमेश्वर। प्रमाण तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक और शक्ति के द्वारा प्रवाहन हमारे फ्रेंड्स लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु तेरी कृपा और दया उंडेल परमेश्वर। प्रमाण विश्वास में हमें स्थिर खड़ा कर परमेश्वर। प्रमाण तेरे पीछे तेरे कदमों पे कदम रखते हुए चलने के लिए तो कृपा तू दे प्रभु। आप बड़े, हम सब घट जाए, सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।